अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AN इस्लामिक चैनल। आज का मौज़ू इंतहाई ख़ास है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और वो है औलाद की तरबियत के इस्लामी असूल। औलाद अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है। ये वालिदैन के लिए खुशी का सबब भी है और इम्तिहान भी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है और अल्लाह के पास बड़ा अजर है। यानी औलाद सिर्फ खुशी नहीं बल्कि वालिदैन के लिए ईमान और सब्र का इम्तिहान भी है। अल्लाह ताला ने एक और मुकाम पर फरमाया, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। ये आयत हमें ये याद दिलाती है कि वालिदैन की असल जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी औलाद को सिर्फ दुनियावी तालीम ना दें बल्कि इन्हें दीन और आखिरत के हवाले से भी तैयार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी मीर के बारे में सवाल होगा। मर्द अपने घर का सरबराह है, यानी वालिदैन को अल्लाह के सामने अपनी औलाद की तरबियत का हिसाब देना होगा। तरबियत का आगाज़ बच्चा पैदा होने के बाद नहीं बल्कि उससे भी पहले हो जाता है। एक नेक बीवी का इंतखाब करना ही बच्चे की अच्छी तरबियत की पहली बुनियाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से निकाह 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है, इसके माल, हस्ब व नसब, खूबसूरती और दीन। बस तुम दीन वाली को तरजीह दो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी अगर माँ दीनदार होगी तो औलाद की तरबियत खुद ब खुद दीन के मुताबिक होगी। अब आइए देखते हैं कि बच्चों की अमली तरबियत किस तरह की जाए। सबसे पहले अकीदा और तौहीद की तालीम। कुरान में सैयदना लुकमान अलैहिस्सलाम का कौल मौजूद है, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के सामने किसी को शरीक ना ठहराना, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इस तरह बच्चों को नमाज की आदत डालना वालिदैन पर फ़र्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो और 10 साल की उम्र में अगर ना पढ़ें तो उन पर सख्ती करो। अब आते हैं इखलाक और किरदार की तरबियत की तरफ। एक बच्चा वही करता है जो वो देखता है, इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो खुद अच्छे इखलाक अपनाएं ताकि बच्चे भी इनके नक्शे कदम पर चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपने अच्छे इखलाक के ज़रिए रात भर नमाज पढ़ने वाले और दिन भर रोज़ा रखने वाले के दर्जे तक पहुंच जाता है। इसके साथ साथ बच्चों को इल्म दीन और दुनियावी इल्म दोनों देना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है, यानी ऐसा इल्म जो बच्चों को दीन पर चलने वाला भी बनाए और दुनिया में कामयाब भी करे। वालिदैन का अपना किरदार औलाद की तरबियत में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर वालिदैन झूठ बोलेंगे, नमाज छोड़ेंगे या दीन से गाफिल होंगे तो औलाद भी इन्हीं रास्तों पर चलेगी। कुरान में आया है, ऐ ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी नापसंदीदा बात है कि तुम वो बात कहो जो खुद नहीं करते। इस तरह दुआ भी बच्चों की तरबियत में एक बहुत बड़ा सहारा है। अल्लाह ताला ने मोमिनों की दुआ को यूँ बयान किया है, ऐ हमारे रब, हमारी बीवियों और हमारी औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का इमाम बना। वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद के लिए ये दुआ हमेशा मांगते रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी औलाद का तुम पर हक है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और ज़रूरी है कि वालिदैन कभी बच्चों को बद्दुआ ना दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप पर, अपनी औलाद पर और अपने माल पर बद्दुआ ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला उसी वक्त दुआ कबूल फरमा दे। आखिर में बात का खुलासा ये है कि औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत है। अगर हमने इनकी सही इस्लामी तरबियत की तो यही बच्चे दुनिया में हमारी आंखों की ठंडक और आखिरत में हमारी निजात का ज़रिया बनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसके अमाल ख़त्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के, सदका जारिया, वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। यानी सबसे बड़ा सदका जारिया एक नेक औलाद है जो वालिदैन के लिए मरने के बाद भी दुआ करती है। अल्लाह ताला हमें अपनी औलाद की बेहतरीन इस्लामी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है आज का हमारा ये मौजू आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे AN इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें।